नहीं देखिए, मैं ओनर हूँ जी। आप मेरे को बताते हैं, मेरे को तो क्रिकेट के बारे में कुछ नहीं पता, अंबानी को, आप रोहित शर्मा है, आपका आता है भाई मेगा ऑक्शन, आप बोलते हैं कौन से प्लेयर रिटेन करने कौन से छोड़ने, आप बोलते हैं हार्दिक को छोड़ दो और ईशान को ऑक्शन में खरीद लो। सूर्या रखना है, रोहित रखना है, बुमराह रखना है और पोलार्ड रखना है, ये चार, और हमने ईशान को खरीदना है और हार्दिक को आपने जाने दिया जी। क्यों? क्योंकि वो इंजर्ड भी था, क्योंकि उससे खेला नहीं जा रहा था। अब मैंने आपकी बात मान ली, आपने मुझे एडवाइस दी, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई, चलो मैं आपकी एडवाइस मानता हूँ। हार्दिक उधर गया, वो जीत गया, पहली बार में जीत गया, जबकि आपके पास था। आपने क्या रिटेन किया? ईशान किशन, मतलब आपने रिटेन नहीं, उसको जाके खरीदा ईशान किशन, 16.5 करोड़ में आपने खरीदा ईशान किशन, सबसे महंगा प्लेयर उस टाइम का, सबसे महंगा था ना उस टाइम का, 15 करोड़। लेकिन आपने हार्दिक को नहीं पूछा, क्योंकि आपकी बात भी जायज थी भाई, वो इंजर्ड चल रहा था। लेकिन एज एन ओनर मैं देखता हूं कि बॉस तुमने मेरे को गलत बताया यार, तुमने मुझे बताया कि वो उसके बस की नहीं है, वो मुंबई इंडियंस का बच्चा था, वो यहीं पे पला बड़ा है, वो तुमसे बेटर खेल रहा है, तुम नहीं जिता पाए, उसने जाके जिता दिया टीम को। और सेकंड सीजन में तुम्हें प्लेऑफ में उसी ने एग्जिट किया, क्वालिफायर गुजरात टाइटंस नहीं हराया, हार्दिक पांड्या ने ही रोहित शर्मा को हराया सेकंड सीजन, और वो फाइनल फिर से जीत जाता, लास्ट पे छक्का चौका लग गया, अदरवाइज वो बैक टू बैक चैंपियनशिप जीत रहा था। तो मैं एज ए मुंबई इंडियंस ओनर, मैं गलत नहीं था, मैं अगर देखूं मैं गलत नहीं था, गलती उन्होंने यही करी, ही वांटेड एवरीथिंग, कि हम हार्दिक को भी रख लेंगे, रोहित बैटिंग करेगा वो, हम सूर्या भी रख लेंगे, हम बुमराह भी रख लेंगे, ऐसे टीम नहीं बनती। बट सिचुएशन भी तो उनको क्लैरिटी चाहिए थी, उनको क्लैरिटी से बात करनी चाहिए थी, उनको रोहित से बात करनी चाहिए थी, भाई आप खेल लोगे इसके साथ, शायद वो बोलते थे भाई मेरे से नहीं खेला जाएगा, और हो सकता है वो बता भी देता कि शायद मेरी परफॉर्मेंस ना है सूर्या की या बुमराह की, और हार्दिक से भी पूछना था। अगर इन लोगों ने बोला भाई हम खेल भी लेंगे, तब भी आपको भापना चाहिए था कि यार जब यार मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कम हो गए, तब भी सिचुएशन आप संभाल सकते थे। मतलब उस टाइम पे आपको प्रोएक्टिवली स्टेप्स लेने पड़ते हैं। और आपको सिचुएशन सच्ची बात बताऊं, जब फ्रेंचाइजी ऐसा स्टेप उठाती है ना, जो कि लोगों को लगता है, जो मैंने एनबीए में बहुत देखा है, मैं भी पर्सनली सोचता था ना, मेरे को भी एज अ फैन इमोशनल होता था कि यार मेरा फेवरेट प्लेयर निकाल दिया, छोड़ दिया, वो होते हैं रूथलेस। अगर वाकई जीतने के लिए कदम उठाया ना हार्दिक को लाके, तो यू शुड बी रूथलेस। आपने ना सबको मनाने की, पटाने की कोशिश करी, आप सबको खुश भी कर रहे हो, सोच रहे हो सब कुछ चल भी जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपने रोहित के लिए भी ट्वीट्स करना शुरू कर दिया, रोहित की वाइफ के लिए, रोहित की डॉटर के लिए, उनको मना रहे हो, हैप्पी बर्थडे, रोहित के लिए पोस्ट डाल रहे हो इंस्टाग्राम के, उसको निकाल भी दिया, फिर मनाने पटाने की कोशिश कर रहे हो। निकालना था ना तो निकाल ही देते, लास्ट मोमेंट पे निकालते और ऐसा छोड़ते कि कहीं का ना रहता। सॉरी लगेगा आपको बहुत, मैं बड़ी बड़ी बात बोल रहा हूं कि आज क्योंकि रोहित शर्मा का लास्ट था जो मुंबई इंडियंस ने करा, वो बता रहा हूं मैं, जो एनबीए में मैंने देखा होता है, वो ऐसा मारते हैं ट्रेड कि अपने तो काम नहीं आ रहा, दूसरे के भी काम ना आए, ताकि हमें जिताए मेरा बंदा। ये एक एंड ऑफ द डे बिजनेस है ना, आपने अपनी फ्रेंचाइज को जिताना है। ये दिस इज नॉट चेकर्स, दिस इज चेस। आप कैसी शतरंज की चाल चलोगे। सो अगर आपने वाकई ही ये डिसीजन ले लिया था कि हार्दिक को लाना है, तो या तो उसको ट्रेड करते और कोई बेटर प्लेयर उसकी जगह ले आते, रोहित की, जो आपको फायदा देता आईपीएल में, और रोहित को हंसी हंसी ले लेते सारे लोग। ये होता है ट्रेड। आपने उल्टा सीधा पैसा भी खर्च कर दिया, आप हार्दिक पांड्या को भी ले आए, आपने कैमरन ग्रीन भी रिलीज कर दिया जो कि आपका फ्यूचर था, ग्रीन भी रिलीज कर दिया, आपने ग्रीन को भी रिलीज कर दिया, आरसीबी दे दिया, आरसीबी के लिए बढ़िया करेगा ग्रीन, देख लेना आगे जाके। आपने अपना एक बहुत बढ़िया एसेट छोड़ दिया। आपने एक ऐसा प्लेयर लेके आए जो इंजरी प्रोन है, और आपने अपना 5 टाइम का कप्तान भी खो दिया। आई थिंक इट वाज टोटली रॉन्ग मूव बाय मुंबई इंडियंस, बिकॉज़ इनको एक्सपीरियंस नहीं है। साथ में एक चीज और हुई पांडे जी, साथ में एक चीज और हुई, हार्दिक को तो आप ले आए, लेकिन जो ऑलरेडी आपकी टीम में जो सोच रहे थे कि रोहित के बाद हम कप्तान बने, सूर्य और बुमराह को, उन लोगों के साथ भी आप लोगों ने एक तरीके से अपनी सिचुएशन खराब की। और चलो आप नहीं समझते थे, लेकिन सोचा नहीं था, इन्होंने सोचा नहीं था, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतनी भारी रिएक्शन आ जाएगी, इन्होंने ये नहीं सोचा था कि हार्दिक के साथ लोग कंफर्टेबल नहीं रहेंगे, एक तरीके से उनको अपमान लगेगा। बुमराह को तो सर्टेनली लगेगा यार, बुमराह से तो बड़ा प्लेयर ही नहीं है, और सूर्या को भी लगेगा ही, नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड है। लेकिन अगर आप हार्दिक के पर्सपेक्टिव से देखो और मुंबई इंडियंस देखो, भाई हार्दिक एज अ कैप्टन ही आ सकता था, क्योंकि वो एज अ प्लेयर नहीं आ सकता था। अगर हार्दिक, कोई लोग बोलते हैं भैया उसने शर्त रखी, भाई वो आएगा ही एज अ कैप्टन, वो करियर में ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। अच्छा नहीं भैया, एक सीजन तो वो खेल सकता था एज अ प्लेयर, भाई क्यों खेलेगा वो यार, वो एक बार जीटी के साथ विनिंग कैप्टन है, दूसरी बार फाइनल खेला हुआ कैप्टन है, आपके कैप्टन को उसने हराया है विद अ न्यू टीम। क्यों दिया
वो क्यों आएगा वो एज अ प्लेयर? तो उसने तो आना था एज अ कैप्टन ही। ये प्रॉब्लम मुंबई इंडियंस वालों की यही हुई है, इनको बिल्कुल कट थ्रोट होना चाहिए था, इनको बिल्कुल रूथलेस होना चाहिए था कि गाइस वी आर गोइंग फॉर अ ट्रॉफी, हमने 100 करोड़ रुपए दाव पे लगा दिए और वी आर गोइंग फॉर अ ट्रॉफी। इनको मैनेजमेंट को ग्रुप करना चाहिए था, बोला कि भाई ये अपना फेस शायद रोहित शर्मा के साथ नहीं खेल सकते, ये लोग कोएग्जिस्ट नहीं करेंगे, लेट्स लीव और रोहित। ये अच्छा, रोहित की जगह पे बहुत बढ़िया प्लेयर्स मिल जाते हैं इस टाइम पे। ट्रेड में, कोई भी टीम हंसते हंसते ले लेती, रोहित की जगह 2 प्लेयर मिल जाते। आपको करना चाहिए था, लेकिन आपने वो नहीं करा। आपने अपनी दादा मतलब ये ना पैसे का गुरूर दिखाने के चक्कर में कि नहीं जी हम ये भी रख लेंगे, वो भी रख लेंगे, ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, अपनी बेइज्जती भी करा ली, पैसा भी खर्चा हो गया, 10वें नंबर भी टीम पे आ गई और फ्यूचर का कुछ पता नहीं अब। और शायद इन्होंने रोहित को ये सोच के भी रख लिया कि यार अगर इसको हमने ट्रेड कर दिया तो जो लेगेसी वाली बात है ना कि 5 बार यार का मैं विन वही तो कैप्टन, बता लोग रहा हमको हूँ। क्या बोलेंगे? वही बता यार रहा हूँ, आपने- वो तो अभी भी करना वो तो पड़ेगा। अभी भी है, अभी लेकिन भी अगर होगा। इन्होंने क्या किया ना, अपनी इमेज भी बचाने की कोशिश यार की एक बात कि बताओ, जी, क्या हमने बचेगा? अपने घर के बूढ़े को बाहर इमेज नहीं बच भेजा। गई। अपने घर बची नहीं कोबरा, उस टाइम पे ये लोग आपने यही सोच रहे आपने हैं जब एक बार डिसीजन इमेज ले बच लिया गई कि हम वैसे, इसको हटा नहीं रहे हैं और हम इसको हटा रहे हैं, और उसने ये जायज मतलब पूरे जग जाहिर बात हो गई कि भाई मैं तो खुश नहीं हूं इस डिसीजन सही से। बात है। और मेरी मर्जी के खिलाफ हुआ है, मेरा इसको ब्लेसिंग्स नहीं है हार्दिक उससे पांड्या। पूछा भी नहीं है। सूर्य को देते, बुमराह को देते, समझ में आती, आपने रोहित से हटा। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज इसमें है, ये जीतना चाह रहे थे कि नहीं चाह रहे थे? मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई अगर ये जीतना चाह रहे थे तो ये रोहित के साथ भी जीत सकते थे। भाई ट्रेड के ऑप्शंस खुले थे, आपके पास बहुत सारी चीजें थी, आपको ऑक्शन में भी वापस जाना था, आपके पास कमी क्या थी? लास्ट ईयर आपकी टीम प्लेऑफ गई है, प्लेऑफ गई है। आपको एक ओपनर अगर चाहिए था या रोहित से बात करनी थी भाई ओपनर पोजीशन पे किसको खिलाए या क्या करे। मुंबई इंडियंस इज एक्सपीरियंस इनफ कि वो अपने दम रखती है, तभी तो सूर्य बुमराह गुस्सा क्यों है कि भाई ये हार्दिक की जरूरत नहीं थी हमें, हम अपने दम पे जीत सकते थे। प्लेऑफ तो और रोहित को भी यही था। qualifier। तो ये बेटर तरीके से, एक तरीका तो ये था कि हार्दिक को बिना लाए भी ये कोशिश कर सकते थे जीतने की। चलो जी, आपने मान लिया कि आपने रोहित से मूव ऑन करना था और आपको बुमराह नहीं अच्छा लग रहा, आपको सूर्य नहीं लग रहा, आपको कप्तान, क्योंकि हार्दिक इंडिया का भी कैप्टन था, याद इंडिया का भी रखिए, कैप्टन। इंडिया का भी कैप्टन। इसमें बहुत सारे मूविंग पार्ट्स हैं यार। हार्दिक इंडिया का भी कैप्टन था, इनको लगा भाई नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप में तो हार्दिक ही कैप्टन रहेगा, तो हमारा और तो रोहित हार्दिक होना स्पेशली चाहिए। ओडीआई वर्ल्ड कप हारे भी थे, ऐसे और कैप्टन अगर हार्दिक जीते है होते। भी मुंबई इंडियंस, हार्दिक की रैपो भी बड़ी अच्छी अंबानी साहब के साथ। रोहित हार के भी आ रहे थे, रोहित से बैटिंग तो हो नहीं रही थी T20 में, अभी भी नहीं हुई, इस साल भी नहीं हुई, तो सारे मद्देनजर वो ले तो आए, लेकिन जो सबसे भारी मिस उन्होंने करा कि भाई हार्दिक इंजरी प्रोन है, और वही हो गया ओडीआई वर्ल्ड कप के बीच में, वो हो गया इंजर्ड हो गया। लास्ट मोमेंट पे बीसीसीआई को फिर से रोहित शर्मा को ही कप्तान बनाना पड़ गया T20 वर्ल्ड कप का। अगर वो इंजर ना होता, T20 वर्ल्ड कप का कैप्टन हार्दिक पांड्या ही होता, मुंबई इंडियंस का कैप्टन भी हार्दिक पांड्या होता और ये सारे कलेश ना होते। लेकिन क्योंकि वो इंजर हो गया तो इनकी भी ऐसी की तैसी हो उधर गई, भी। और रोहित को भी वहां पे ओडीआई की कप्तानी भी मिल गई। और इनके देखो, इनके कोई रिश्ते अच्छे तो है नहीं भाई, हार्दिक और रोहित और सूर्य और बुमराह क्लियरली पता चल रहा है, ये सवालिया निशान है इनके रिश्तों पे। रिपोर्ट्स भी आती है बार बार कि 2 गुट बने हुए, इनके रिश्ते नहीं है अच्छे। सो आई थिंक मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट की बहुत बड़ी गलती है यहाँ पे, टोटली दे हैव कोलैप्स्ड इन द सेंस कि उनको प्रोफेशनली ना कोई प्रोफेशनल्स हायर करने चाहिए थे, जिनको मोर देन जस्ट टीम कॉम्पोजिशन, पेपर पे तो टीम लगेगी फाड़ देगी, भाई रोहित है, ईशान है, सूर्या है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, कितनी बैटिंग है, और youngster जो आया है वो सब अच्छे वढेरा करते हैं। अच्छा कर गया है, सारे के सारे, ब्रेविस तुम्हारे पास है, टिम डेविड तुम्हारे पास है, रोमारियो शेफर्ड, सब कुछ तुम्हारे पास है, लेकिन टीम जब टीम की तरह खेलेगी नहीं तो हारेगी हारेगी। सो इन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने ब्लैक और व्हाइट में सोचा, लेकिन जो बीच के इमोशनल एंगल है ना प्लेयर्स के, कि भाई प्लेयर्स मशीन नहीं है, प्लेयर रोबोट नहीं है, जब तक प्लेयर मेंटली हैप्पी स्पेस में नहीं होगा वो परफॉर्म कर ही नहीं सकता। प्लेयर जब प्रेशर में होगा ना, और नेगेटिव प्रेशर में कि तो यार बिल्कुल ये ही वो जब performance तो नहीं परफॉर्मेंस, तो रोहित की परफॉर्मेंस इसीलिए नहीं आई, सही बात है। इसीलिए नहीं है। हार्दिक की तो बिल्कुल ही खत्म हो गई ना, हार्दिक का तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। आप एक काम ये भी कर सकते थे ना भाई कि चलो पिछले सीजन रोहित एज कैप्टन पहुंचे थे प्लेऑफ में, नहीं जीत पाए थे, चलो तो ये क्योंकि भाई ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल तक पहुंचे, खुद की फॉर्म भी थी, आप अल्टीमेटम दे देते रोहित शर्मा को कि बॉस ये रोहित आप 5 बार जीते भले हैं सारी चीजें, लेकिन दिस इज योर लास्ट, अगर चैंपियन बना पाए तो ठीक है, वरना आगे मेगा ऑक्शन आ रहा है, यार मैं कह रहा हूँ या तो ये भी देखो, कर सकते बहुत थे, तरीके बहुत थे करने तरीके के, थे, बहुत हमारे पास तरीके थे सबसे ज्यादा करने के, हैरानी जो तो- इन्होंने करा है ना, हाँ बिल्कुल, अगर वही तरीका लेना था, होता ना लोहा गरम है मार दो हथौड़ा, कि हमने एम्बुश, इन्होंने एम्बुश करा। एम्बुश क्या होता है भाई, एकदम से हमला कर दिया कि रोहित बाहर हार्दिक इन, लास्ट मोमेंट। अबे जब ऑक्शन खत्म हो गया था उसके बाद खबर मिल रही थी कि हार्दिक आ गया, हालांकि हम पहले से बोल रहे थे कि हार्दिक पांड्या इज कमिंग टू मुंबई इंडियंस, हाँ, वो बात लेकिन नहीं जब कर ऑक्शन खत्म हुआ तब अनाउंस करा, ब्रॉडकास्टर ने भी अनाउंस नहीं करा।
अगले दिन पता चला। अगले दिन हुई तो जब इतनी सुमड़ी में गुमड़ी तुमने किया, Window और close हो गई, थोड़ी ये दिन के सारी बाद तुमने चीजें अनाउंस भी कर दिया कि हार्दिक इज कैप्टन, हार्दिक रोहित का captain कोई जवाब भी नहीं आया। जब तुमने इतना हमला करना ही था ना, इसको बोलते हैं सडन अटैक, एम्बुश कर दिया एकदम से कि नहीं जी यही करना है, तो पूरा करते, आधे में नहीं छोड़ते उसको, पूरा करते, हार्दिक को बनाते, रोहित को निकालते, रोहित को कहीं और भेजते, उसकी जगह कोई और प्लेयर लेते या पैसा लेते, कैमरन ग्रीन भी भेज दिया, अपना पूरा का पूरा एक तरीके से डामाडोल कर दिया टीम को खुद ही। ये प्लेयर आपस में खेल ही नहीं पाए। सो आई थिंक मुंबई इंडियंस में बहुत ज्यादा कमियां थी, बट यस रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या ऑल्सो बिहेव्ड लाइक टू इन्फेंट्स। हाँ। नहीं करना चाहिए था। हार्दिक की गलतियां तो है ही, वही वाली वॉक जो अभी करी है कोबरा ने, वो यूं ही चल रहा है पूरा टूर्नामेंट, यूं पूरा टूर्नामेंट यूं ही हो रहा है, हो रहा है, ऐसे हंसते और हुए। हंसता रहता खेला है। जा नहीं रहा, और तू है बच्चा और बन रहा है दादा। सही बात है। वो आप बच्चे और बन रहे हो आप लग भी दादा। रहा है उसी सच तरीके बात से। तो यही है, आपने अचीव करा जो करा है, मान लिया आपको, आपने बहुत अचीव करा है। आपने विद गुजरात टाइटंस बहुत अचीव करा है, इंडिया के लिए भी आपने बहुत अच्छा खेला है, लेकिन आप इनके सामने बच्चे ही हो। सही बात है। आप पीछे आके रोहित शर्मा को पहली हार के बाद पीछे से आके झप्पी पा रहे थे ना, तब लग रहा था कि आप छोटे और भाई शायद हो, इसी वजह से और भी- वो बड़ा भाई है। इसी वजह तब तक आपकी जो वो वाला जो रोल था ना, जो आप वापस आए उस पे, जो आप दादा वाले रोल में आ गए थे ना, या तो दादा बन के रहे कि यही होएगा, हाँ हाँ, या ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ब्रवाडो, चेस्ट थम्पिंग, वही चीज चाहिए, लेकिन आपका कैरेक्टर पूरा वैसा है नहीं। अगर तो वैसा होता तो आप पार भी कर जाते, अपनी परफॉर्मेंस भी आती। सही बात है। इमोशनली हर्ट आप खुद ही हो गए। सबसे ज्यादा तो इमोशनली हर्ट हार्दिक पांड्या खुद ही हो गया, उसकी तो मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है भाई, गेम तो डिस्टर्ब हो ही गई, मेंटली बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब लग रहा है इस टाइम पे। और ये लेकिन ये चीजें कोई समझा नहीं सकते आप कि रन क्यों नहीं आया जी, मैं मेंटली डिस्टर्ब था, तो भाई घर बैठ जा। बिल्कुल। कप्तान तूने बनना था, छाती चौड़ी करके तू आया था, तूने खेलना और हो था, सकता है आपको पता भी था तो कि reputation आपने भी होगी। अल्टीमेटली ये साबित कर दिया आप हो बच्चे, बनते हो दादा, एंड यू हैव अ गुड हार्ट। हार्दिक पांड्या को मैं ये कभी नहीं बोलूंगा भाई, उसने हमेशा इंडिया के लिए परफॉर्मेंस दी है, हाल फिलहाल में बड़े मैच में वो बेचारा इंजर्ड भी रहा है, बाहर भी हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट उसकी क्रिकेट खत्म होने पे थी भाई, वहां से जाके गुजरात टाइटंस को जिताना और फिर वर्ल्ड कप में जाके इंडिया के लिए अच्छा करना, ही हैज अ गुड हार्ट, ही इज अ सॉलिड प्लेयर। मगर ये जो माचिज्मो वाली चीजें है ना, ये बदमाशी जो है ना, ये नहीं चलती। ये बदमाशी ऑब्वियसली जब जो इतना स्मार्ट आदमी भाई रोहित शर्मा, इतना नेटवर्किंग शाना जिसको बोलते हैं, उसका अगर ऐसा गेम हो गया तो उसको संभालना आना चाहिए, उसको संभालना आपको आना चाहिए। और रोहित शर्मा वो आदमी है जो विराट कोहली से कप्तानी ले ली भाई, तो आप चीज क्या हो। तो खैर आपने भी उसको सबक सिखा दिया, ये जो भी उसका कर्मा था उसके सामने आ गया रोहित के। अब वर्ल्ड कप में भाई ढंग से कर लेना। हार्दिक पांड्या की गलतियां हैं ही, लेकिन रोहित शर्मा के भी अगर देखो ना भाई, आप भी बेटर हैंडल कर सकते, दोनों तरफ से ना बचपना दोनों ही हुआ है। तरफ से हुई है। रोहित शर्मा भी अगर ये कर लेते भाई, चल वो झप्पी पा रहा है, जो मर्जी कर रहा है, पब्लिकली आया उसको बिठाया कि यार जो हुआ हुआ ये था, असलियत में ये था, मुझे बुरा भी लगा, एक शब्द चाहिए था, एक शब्द चाहिए था, उसको साथ में बिठाता, मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट को बोलता भाई तूने जो कलेश करा है ना, भाड़ में गया, हमने वर्ल्ड कप खेलना है, वर्ल्ड कप में मैं ही कप्तान हूं, मुझे बंदा चाहिए, बैठता प्रेस के सामने या अपने फैंस के सामने जो भी है कि भाई जो भी है हमारे बीच में, आप जो भी लोग बू कर रहे हैं, बू करना बंद कर दीजिए, मेरे छोटे भाई की तरह है, ये अब कैप्टन बना है। मेरे को थोड़ा शुरू में शौक लगा था, मैं सोच रहा था कि मेरे में एक और सीजन बाकी है, लेकिन जो है ये सीजन हमने इकट्ठे खेलना है, और हम दोनों की कमिटमेंट, शायद मेरी जीत आज जाते तक कमिटमेंट यही रही है, मुंबई इंडियंस को जिताना है। भाई रोहित शर्मा हैज बीन अ सर्वेंट फॉर मुंबई इंडियंस ना, नो डाउट। तो उसने 5 ट्रॉफी जिताई है ना, उसका कद रोहित का यहां से यहां होता, यहां से यहां होता, और मुंबई इंडियंस आज प्लेऑफ में होती। सही बात। लेकिन ये छोटी हरकतें करी हैं, पता है, मैं इसीलिए बोलता हूं, लोग मेरे से गुस्सा खाते हैं ना, क्लासलेस बोल रहा है, चलो क्लासलेस नहीं बोलता, आपने ना बच्चों वाली हरकतें करी हैं दोनों साइड से। छोटी हरकत है यार, बड़ी के मुंह फुला के बैठ गए, अच्छा वो बन गया यार, मेरा तो क्या है, मैंने मंदिर बनाया, जो व्हाटएवर यार, मंदिर वगैरह ठीक है भाई, प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है, आप दोनों ने साथ में खेलना है, गेट ओवर योर डिफरेंसेस। कब तक मुंह बना के बैठे रहोगे? अगर मेरी और कोबरा की कोई बात हो जाएगी, मैं इसको बुलाऊंगा भाई, बात करेंगे, खत्म करेंगे, या आपके सामने बात कर लेंगे। सही बात। दिल में रखोगे तो परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और सबसे बड़ा झटका तो हार्दिक को ही लगा है। अच्छा रोहित ने नहीं करा, हार्दिक जा सकता था कि रोहित भाई आ जाओ, हो सकता है वो मना कर दिया और रोहित ने, मुझे नहीं पता, लेकिन इनको बात करनी चाहिए थी पब्लिकली, इनको साथ में आना चाहिए था, एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना चाहिए था कि वी आर टुगेदर, वी आर वन फैमिली,
ये फन फैमिली नहीं रही इस बार इस आईपीएल के अंदर और इसीलिए बर्बाद हुए हैं। और इसमें ये भी है ना कि अगर अल्फा मेल पर्सनैलिटी के साथ आए थे हार्दिक पांड्या कि जी मैं कप्तानी करूंगा, बच्चे क्यों बन गए? टीम को लीड करूंगा, तो मैंने पहले भी बोला था कि उसी पर्सनैलिटी के साथ आपको लीड भी करना चाहिए जब शुरुआत में मैचेस हार रही थी एमआई, और वो जो चेंजेस नजर आ रहा था उनके बिहेवियर में कि सभी को खुश करने में लगे हुए, क्योंकि बड़े बड़े नाम है ना उसमें, एक रोहित की बात नहीं है, उससे डगआउट में कायरन पोलार्ड भी है, लसित मलिंगा भी है, सचिन तेंदुलकर जैसे नाम वहां पर मौजूद करंट है। टीम के बुमराह, करंट टीम में सूर्या। मैनेजमेंट आप देख लो, मैनेजमेंट में प्लेयर्स में आप देख लो बुमराह, सूर्या, काफी बड़े बड़े नाम है। गुजरात टाइटंस में क्या था, हार्दिक पांड्या की टीम थी, हार्दिक ने टीम बनाई, उसमें नेहरा जी का सपोर्ट था और साथ में दोनों ने मिलकर एक टीम बनाई, लेकिन वहां पे बॉस कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या थे। यहाँ क्या हुआ, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज मौजूद थे और हार्दिक ने क्या किया ना, सबको प्लीज करने की कोशिश करनी शुरू कर दी। रोहित को भी कर दूं, सूर्या को भी कर दूं, बुमराह को भी कर दूं, मैनेजमेंट जो बोल रही है, मैनेजमेंट जो बोल रही है उनके हिसाब से चल लूं। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या ऐसा लग रहा था कि पूरे सीजन में लास्ट गेम तक ऐसा लग रहा था कि नजर ही नहीं आ रहे थे। एक मैच में जब रोहित इंपैक्ट प्लेयर थे, आज नहीं इससे पहले एक और मैच था जहां केकेआर वाले मैच में 170 रेस्ट्रिक्ट कर लिया था और उससे पहले मुंबई इंडियंस लगातार रन खा रही थी। उस मैच में रोहित नहीं थे ग्राउंड पर, हमने देखा 170 पे मुंबई इंडियंस की बॉलिंग ने रेस्ट्रिक्ट कर लिया सामने वाली टीम को। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा ना कि हार्दिक पांड्या लॉस्ट से नजर आए, मतलब कप्तान हार्दिक जो गुजरात टाइटंस के कप्तान थे वो यहाँ नहीं दिख रहे थे। ये मुंबई इंडियंस में आने के बाद बड़े बड़े नामों के बीच में खो से गए एक तरीके से। आप ये देख लो, राहुल कुछ बोलना चाह रहे थे बड़े टाइम से, बोल लीजिए। जी मैं यही कह रहा था कि आप जैसे आपने कहा ना कि रोहित शर्मा अगर ये कर देते, पास बुलाते बिठाते और बोलते कि भाई मैं मुंबई इंडियंस के लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ और मैं तो हमेशा से मुंबई को जिताना ही चाहता हूँ, कोई डिफरेंसेस नहीं, हम एक है, बू मत करिए, ये वो जो भी नेगेटिविटी हटाइए। अगर ऐसा हो जाता तो एमआई मैनेजमेंट को भी शर्म आती, उनकी आंखों में भी ये होता है बहुत बड़ा फैन, हाँ, उसकी इज्जत कितनी आपकी बढ़ जाती इज्जत और इतनी बन जाती कि यार ये आदमी मुंबई इंडियंस से कितना प्यार करता है कि भाड़ में गई कप्तानी। मुंबई इंडियंस भी छोड़ दे यार, ये आदमी जिस तरीके से एक इंसान को बिहेव करना चाहिए ना एज अ ह्यूमन बीइंग, जिंदगी में जिस तरीके से जिंदगी जीने का एक जो आर्ट है, राइट, हर इंसान अलग तरीके से जीता है। आप चिड़चिड़ के मर मर के अपने दिल में रख रख के जी सकते हो, इट्स अ वेरी नेगेटिव इमोशन टू कैरी इन योर हार्ट, कभी नहीं रखना चाहिए। बोल के खत्म करो ना यार आप, वही तो बात है कि गेम तो देखो, गेम तो खेलनी है, फील्ड पे तो उतरे ही हो, बिना मन के उतर लो, नेगेटिव इमोशन लेके उतर लो या फिर पॉजिटिविटी से उतरो कि कोई बात नहीं यार, लेट्स गो। अगर रोहित ने उतना बोला होता ना, मैं आपको 100% बता रहा हूं, रोहित का बहुत अच्छा सीजन भी आता, मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में होती, और अगर नहीं भी होती ना, रोहित की फिर भी इतनी इज्जत हो रही होती, रोहित की फिर भी इतनी, और हार्दिक भी बेटर खेल लेता। और अगर ये डिफरेंसेस नहीं होते तो दूसरे को मराने के चक्कर में ना आप खुद भी मरते हो यार। 10वें पे नहीं, ये टीम तो भाई प्लेऑफ या यार फाइनल भी इनकी खेल टीम सकती प्लेऑफ है। वाली टीम है। अच्छा, लेकिन हम सुपर चैट ले उससे पहले एक चीज बोलूंगा यार, जी एज अ एमआई फैन, क्योंकि ये तो बात कंफर्म है जिस तरीके से सब बात कर रहे हैं रोहित से, जब वो रन बना के भी गए, जिस तरीके से स्टैंडिंग ओवेशन दिया पूरे क्राउड ने और हर कोई उनके लिए तालियां बजा रहा था, तो एज अ एमआई फैन एंड ऑफ एन एरा, क्योंकि भाई जब भी मुंबई इंडियंस को याद किया जाएगा, आगे बाद में जीते ना जीते वो एक अलग बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा, लेकिन जो कप्तान 5 ट्रॉफी जीता, देखो एमआई की रिजेम्बलेंस कैसे होगी आगे चल के इतिहास में, मुंबई को लोग याद कैसे रखेंगे कि भाई 5 ट्रॉफी जीती थी 10 सालों में, ऑल्टरनेट ईयर जीतते थे, गुंडे थे मुंबई इंडियंस आईपीएल की। तो दिल बाहर आ रहा है यहाँ पर, क्योंकि मुंबई फैंस के लिए रोहित शर्मा को अब नीली जर्सी में वो नहीं देखेंगे, वो और जो ट्रॉफी उठाते थे रोहित शर्मा, जो एक दादागिरी होती थी, जो एक स्वैग था मुंबई का, अब वो जा चुका है, अब वो नहीं होगा। तो एक तरीके से रोना भी आ रहा है। अब क्या होगा मुंबई का आगे चल के ये तो पता नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है, सारे मुंबई इंडियन फैंस एक और चीज मिस करेंगे, एक तरीके से नम होंगी सबकी आंखें कि आज मुंबई का फैन। भाई आपने ये देख रहे हैं भूषण जी, विनर का पता नहीं, 10th बिल्कुल डिजर्विंग झपट्टा, पंकज झपट्टा। देखिए मुंबई इंडियंस की जहां तक बात है, वापस अभी आएंगे, सुपर चैट लेंगे सारी। जो मेन बात है ना मुंबई इंडियंस की, आपने हासिल क्या किया इस सीजन? मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने क्या हासिल किया? 100 करोड़ रुपए दिया, हार्दिक को लेके आए, 10th पे फिनिश किया जी। तो आपने मूलतः क्या हासिल किया? मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट ने 10th प्लेस, लास्ट, वर्स्ट इन दी आईपीएल, वर्स्ट। पिछले साल प्लेऑफ से आप ऊपर नहीं गए, पिछले साल प्लेऑफ खेला था, आप बिल्कुल डेड, लास्ट पोजीशन, 10वीं पोजीशन पे, और मैंने ये प्रेडिक्ट करा था 10वीं पोजीशन पे। हार्दिक पांड्या ने क्या अचीव करा? हार्दिक पांड्या अच्छा खासा रिकवरी करके आया था, पैसा उसको मिल गया, चलो पैसा बना लिया तूने, लेकिन
पूरा का पूरा सीजन बर्बाद और 10वें पोजीशन पे एज अ कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। खुद के करियर के ऊपर जहां पर तू पूरा खेला था भाई, वाइस कैप्टन तो इंडिया का भी है, 10वें पोजीशन पे तूने खत्म करा, जहां पे आज लोग सवाल उठा रहे भाई इसकी इंडिया की टीम में जगह बन भी रही है कि नहीं बन रही, ठीक है ना। रोहित शर्मा ने क्या हासिल किया? रोहित शर्मा ने क्या हासिल किया भाई? रोहित शर्मा ने भी पूरा का पूरा बर्बादी। एक चीज के वहां से जो है आप पहले हार गए, क्या कहते हैं, आप प्लेऑफ में हार के आ रहे थे, यहां से आपको कप्तानी से हटा दिया गया और साथ में हार्दिक को कप्तानी मिल गई और आपने सीजन 10th पे फिनिश करा। तो रोहित शर्मा ने ले दे के देखो, अब रोहित पे जो मर्जी बोल लो, उसके अपने फैंस ही बोलेंगे कि भाई उन्होंने जान कैसे खेला, कि वो चाहते ही नहीं थे, वो चाहते, मतलब कभी भी ये बात होगी ना 2024 आईपीएल की, तो हमेशा ये बात होगी और ये रोहित शर्मा जो मर्जी बोल लो आप, क्योंकि उन्होंने वो बात नहीं करी ना हार्दिक की, ये हमेशा, हालांकि मैं नहीं मानता कि ऐसा किया उन्होंने, ये हमेशा शक रहेगा फैंस को कि यार रोहित और सूर्या और बुमराह चाहते ही नहीं थे जीतना, कि वो हार्दिक के अंडर आईपीएल की ट्रॉफी उठाना देखने ही नहीं चाहते थे मुंबई इंडियंस को। क्योंकि भाई देखो, अगर हार्दिक यहां पे आके मुंबई इंडियंस के लिए टाइटल उठा लेता तो लोग बोलते कि बिल्कुल ठीक करा मुंबई ने, ये तो होना ही चाहिए था। तो वो रोहित को कैसे बर्दाश्त हो जाता, बुमराह को कैसे बर्दाश्त होता, सूर्या को कैसे बर्दाश्त होता। तो इन्होंने जान के ही नहीं खेला इन तीनों ने, और जान ये ही नहीं चाहते थे जी भाई, फैंस तो वैसे नहीं चाह रहे थे, सच बात तो ये, मुंबई इंडियंस के फैन खुद ही चाह रहे थे कि मुंबई इंडियंस हार जाए, तो हार्दिक के अंडर नहीं जीतना। लेकिन उसमें क्या होता ना कि प्लेयर लपेटे में आता है, तो प्लेयर अंदर कहना चाहते हैं कि शर्मा जी के रन क्यों नहीं आए, जब इतना अच्छा चल रहा था, एकदम से 7 मैच में क्या हो गया भाई? 100 भी मारा आपने पहले 49 भी 48 भी मारा, 100 भी मारा, वानखड़े जैसी डेड पिचेस पे आप खेल रहे हो, उससे पाटा पिचेस पे। शुरू में टॉप 5 स्कोरर में थे आप, ऑरेंज कैप की रेस पे चौथे नंबर पे आ गए थे, उसके बाद आपने रन ही नहीं बनाए अचानक से। तो रोहित शर्मा ने ये कमाया है कि पब्लिक ने एक तरीके से डिस्ट्रस्ट हो गया कि भाई क्या किया है, इस पे सवाल निशान लग गया आईपीएल 2024 में कि क्या रोहित शर्मा वाकई चाहते ही नहीं थे कि हार्दिक पांड्या जीते। भाई अगर वो एम्ब्रेस कर लेते, हार्दिक को 2 शब्द बोल देते, तो ये कम से कम बातें तो खत्म हो जाती, सवाल नहीं उठते, उसके बाद जैसी मर्जी परफॉर्मेंस आती। लेकिन 2024 जब भी देखा जाएगा, एक बात हमेशा लोग बोलेंगे कि देखो जी रोहित तो अच्छा खेलता, लेकिन हार्दिक के लिए क्यों खेलेगा हार्दिक के लिए क्यों खेले, हार्दिक कौन है, यही आएगा। तो इसमें सब ने अपनी बेइज्जती ही कराई, एंड इट वाज वेरी वेरी नेगेटिव स्पेस। लेकिन इसमें सबसे बड़ा पेज पता है क्या है? अगले साल क्या होगा। अगले साल अगर हार्दिक जीतना लग गया, जो बंदा गुजरात टाइटंस में जीता हुआ है, अपनी टीम बना के जीता हुआ है, उसको अंडर एस्टिमेट हम लोग इस टाइम पे कर रहे हैं। हाँ, उसकी फिजिकल फिटनेस क्या आगे रहेगी देखना पड़ेगा, लेकिन वो कर सकता है, यार उसने पहले भी किया, फाइनल में भी पहुंचा दिया। यार सबसे बड़ी बात, अरे भाई फाइनल प्लेऑफ तक भी पहुंचे, कुछ करे। रोहित का तो पता नहीं कहां जाएंगे, रोहित वहां से क्या परफॉर्मेंस देते हैं और हार्दिक यहां से। असली यार मैं इसीलिए बोल रहा था, इस सीजन अगर रोहित किसी और टीम के लिए खेल लेते ना, मैं पूरे सीजन रोहित के लिए रूट करता, रोहित शर्मा की जर्सी पहन के बैठता, तब आता असली मजा। और जब हार्दिक वर्सेस रोहित होता ना, यही तो खेल है। खेलना है तो ऐसे ही खेलो। मैंने वही बोला था, खेलना है ना भाई, अगर नहीं खेलना उसके साथ, क्या अंबानी तो क्या यार, 4 दिन की जिंदगी है, कौन पूछ रहा है कौन अंबानी है, कौन सुशांत मेहता है, कौन नितिन है, कौन रोहित है, किसको पता चलना है 100 साल के बाद। छोड़ो ना यार, खेलना है तो ऐसे खेलो कि छोड़ के जाओ, दूसरी टीम में खेलो कि ठीक है बेटा तुमने मुझे हटाया ना, अब मैं खेलूंगा। और हार्दिक बोल रहा है कि ठीक है मैं भी चैलेंज लेता हूं, मैं देखो पहले भी हराया था, फिर से हराऊं। ये है कंपटीशन, ये नहीं है कि टीम में भी खेल रहे हो और खेलना भी नहीं है और अपनी टीम ही बर्बाद हो रही है। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी नेगेटिव इमोशन। मजा नहीं आया मैं के गेम देख, मजा नहीं आया, मजा नहीं आया सीजन में ही। मतलब मुंबई इंडियंस लगा ही नहीं कि मुंबई इंडियंस की जैसी खेल भी रही है, कहीं नहीं लग रहा था कि यही मुंबई इंडियंस है जो पिछले सीजन, मतलब एक पता नहीं कोई बोलिंग अटैक क्या था इनका, बड़ा अजीब सा कोई बोलिंग कर रहे थे, उनके साथ क्वालिफायर खेल गए। और इस बार जबकि टीम ऑन पेपर लग रही थी कि ये तो प्लेऑफ जानी ही चाहिए, लगा ही नहीं गया। और पता है सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहां पे ये फंसे, इनके जो बड़े बड़े नाम है उन्होंने ही खराब किया है यार। तिलक वर्मा, नमन धीर बॉलिंग में 1-2 मैच निहाल वडेरा ने अच्छा कर दिया, कंबोज आता है, कंबोज अच्छा कर जाता है 1-2 मैच। खिलाड़ियों में सिर्फ अगर कोई एक नाम है वो है बुमराह। बुमराह ने बस अच्छा किया, बुमराह ने अच्छा किया। एक चीज ये भी है कि भाई जब भी आगे चल के 2024 याद किया जाएगा, तो सबसे ज्यादा बात तो ये होगी भाई कि ये जो फड्डा हुआ था मुंबई इंडियंस का, कि भाई ना रोहित खेल रहे हैं आपस में, ना बुमराह, ना हार्दिक पांड्या। इस सीजन
ऐसा भी नहीं था कि मुंबई इंडियंस गेम में ही नहीं थी। अभी 10वें नंबर पर तो आपको जरूर दिख रही है, लेकिन कुछ मैचेस आप मोस्टली अगर आप निकालें केकेआर के मैचेस को छोड़ दें तो हर मैच में ये लोग गेम में भी थे। इन्होंने ये जो चोक किया है ना बाद में आके, चाहे आप जीटी वाला देख लो, एसआरएच का पहला मैच देख लो, 277 वाला, भाई आज का ही मैच देख उसके लो। अलावा आज दिल्ली वाला वाला मैच यार। देख लो, आज का मैच देख लो, वो और टीम ने KK वो चला दिखाया लो कि ACR हम अभी राहुल। भी कर सकते हैं। केकेआर वाला भी क्यों ना, KKR वाला आप देख लो, 155-56 वाला चेस बीच में Full जाकर over। इन्होंने चोक किया है। ऐसा मतलब प्रतीत ऐसा हुआ कि पहले तो जा रहे हैं, हाँ भाई जीत के लिए क्या है हमारे लिए, उसके बाद अच्छा हम जीत कैसे सकते हैं, जीत के हार हमें गए। हारना है, लेट्स स्टार्ट चोक। वही। तो ये जो बात थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि शायद जान के ये सारी चीजें, इस सीजन अगर आप पंजाब के मैचेस देख लें या आप जीटी के मैचेस देख लें, वो मैच में ही नहीं है भाई। हमारा शायद कोई एक आध ऐसा मैच हुआ होगा जिसमें हम मैच में ही नहीं थे, आरआर वाले मैचेस को अगर आप छोड़ दें, हाँ, आरआर RR वाले मैचेस को छोड़ दो बस। वरना सब मैचेस में हम प्लेटफॉर्म पर थे। और वहां पर जो बड़े खिलाड़ियों ने किया है ना, और मोस्टली एक ही नाम याद आएगा अगर हम एमआई के सारे मैचेस उठा के देखोगे, हार्दिक पांड्या। वो तो बीच बर्बाद है। में एसआरएच वाला मैच, भाई आपने 20 में बॉलों में कुछ रन बनाए, रन बॉल खेले, Totally 20 बॉलों में बर्बाद। 24, जबकि वही मैच का डिफरेंस। और हार्दिक दिल्ली वाला पांड्या के मैच पास- हार्दिक मैच का डिफरेंस, और जीटी हार्दिक वाला के पास मैच कितने मैच हार्दिक थे मैच का जिसमें वो difference। हीरो बन सकता था। यार, और यही तो हम बात कर रहे थे, ग्राउंड को शांत करना इतने था सारे आपको। मैचेस मिले थे, ऐसी ऐसी सिचुएशन में आया है कि 5-6 भाई वहां से situations कुछ भी मिली नहीं है। है भाई तेरे लिए मैच निकालना। और इसीलिए तो हैरानी होती है, 5-6 सिचुएशंस मिली हार्दिक को हाँ। कि जहां से वो सभी क्राउड जो बू कर रहे थे उनका मुंह अबे बंद करवा एक सकते दो थे। पारी तो आती एक है। आध मैच तो जिता एक देते दो- थे। एक दो तो मैच मैच जिता तो सकता निकालते था, भाई। कुछ भी नहीं किया। सुपर चैट दिखा दीजिए, शुरू करते हैं सुपर चैट का सिलसिला, दिखाइए जी।